नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 18 फरवरी से 15 मार्च 2024 महाबली मंगल। मंगल का ये स्वरूप आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ, ग्रहों के सेनापति मंगल 5 फरवरी को अपनी उच्च की राशि मकर राशि में गोचर कर चुके हैं, लेकिन मैंने 18 फरवरी से 15 मार्च 2024 के बीच मंगल के गोचर पर ही ये वीडियो अपलोड किया है, क्योंकि 5 फरवरी को मंगल जब मकर राशि में आए तो अंश बल से कमज़ोर थे और 18 फरवरी को मंगल का अंश बल होगा 10 डिग्री और उसके बाद मंगल का अंश बल धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। अब ये तो आप जानते ही हैं कि कोई भी ग्रह अपना पूरा फल तभी दे पाता है जब वो अंश बल से मजबूत हो। इसलिए मैंने 18 फरवरी से 15 मार्च के गोचर काल पर ही चर्चा की है। अब नक्षत्रों के आधार पर समझें। 18 फरवरी को मंगल श्रवण नक्षत्र में गोचर करेंगे और श्रवण नक्षत्र के चारों ही चरण मकर राशि में आते हैं। तो इस तरह से नक्षत्र की दृष्टि से और राशि की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टियों से मंगल का ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रवण नक्षत्र का संबंध भूमि संबंधी कार्यों से, सेल परचेज से, धार्मिक कार्यों से, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से होता है। श्रवण नक्षत्र व्यवहार कुशलता, बिग सोशल सर्किल, वर्चस्व, समृद्धि, संपन्नता, धन और ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए श्रवण नक्षत्र में मंगल बहुत अच्छा फल देते हैं, बेस्ट परफॉर्म करते हैं। और 7 मार्च को मंगल नक्षत्र परिवर्तन करके धनिष्ठा में चले जाएंगे और धनिष्ठा के स्वामी तो स्वयं मंगल हैं। अपने नक्षत्र में मंगल बहुत ही अच्छा फल प्रदान करेंगे। मकर राशि मंगल की उच्च की राशि है और यहाँ पर मंगल बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये बात भी विशेष महत्व की है कि मंगल पूरे 18 माह के बाद अपनी उच्च की राशि में आए हैं, इसीलिए ये गोचर आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा। मकर राशि स्टेटस, इकोनॉमी, ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर को शो करती है और मंगल भी इन चीज़ों के कारक हैं। इसके अलावा मकर राशि भूतत्वीय राशि है और मंगल हैं भूमिपुत्र, इसलिए मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं। मकर राशि रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करती है और मंगल को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद है। यहाँ पर मंगल की एनर्जी का सही दिशा में उपयोग हो पाता है। मंगल की उग्रता और जल्दबाजी पर मकर राशि कंट्रोल करती है और मंगल को और अधिक मैच्योर बनाती है। इसीलिए मंगल यहाँ पर सबसे बेहतर रिजल्ट देते हैं। 12 फरवरी को शुक्र भी आ चुके हैं मकर राशि में और धन शक्ति योग भी बनेगा, जिसके प्रभाव से आपको आपके पराक्रम, पुरुषार्थ और ऊर्जा का प्रतिफल धन के रूप में मिलेगा। 7 मार्च को शुक्र कुंभ में चले जाएंगे और मंगल अपने ही नक्षत्र धनिष्ठा में, तो उच्च की राशि में और अपने ही नक्षत्र में गोचर करते हुए 15 मार्च तक मंगल आपको वो सब कुछ देंगे जिसे पाने की इच्छा आपको बहुत दिन से थी, लेकिन आप प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। तो महाबली मंगल के महापरिवर्तन का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है और मंगल का गोचर आपकी कुंडली में पंचम भाव में है और यहाँ पर मंगल के साथ शुक्र का भी गोचर है। मंगल कुंडली के तीसरे भाव और 8वें भाव के स्वामी होकर के 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल की चौथी दृष्टि 8वें भाव पर, 7वीं दृष्टि लाभ के भाव पर और 8वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। सूर्यदेव भी कुंडली के 6ठे भाव में शनि के साथ गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति अष्टम में। ये तो है ग्रह स्थितियाँ।
अब इसके प्रभाव को समझते हैं। देखिए, मंगल आपके लिए कारक नहीं है, लेकिन इस गोचर में मंगल बहुत अच्छी स्थिति में, बहुत ही मजबूत स्थिति में बैठे हैं। कुंडली का पंचम भाव सबसे शुभ भाव होता है और मंगल यहाँ उच्च के बैठे होकर गोचर कर रहे हैं, तो इस गोचर में आपके लिए बहुत अच्छा फल देंगे। मंगल का संबंध आपकी कुंडली में चौथे भाव और सातवें भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति से बन रहा है। देखिए, चौथे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, सातवें के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, देवगुरु मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल की दृष्टि भी गुरु पर पड़ रही है। भाग्येश और धनेश नवम भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी दोनों ही शुक्र हैं और शुक्र मंगल के साथ गोचर कर रहे हैं पंचम भाव में। आपके लग्न के स्वामी बुध भी सूर्य के साथ छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस तरह से ग्रह स्थितियां आपके लिए बहुत ही अनुकूल हैं और इस गोचर का आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर लेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। देखिए, आपके लग्न के स्वामी छठे भाव में सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं और सूर्य बुध दोनों की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। शनि तो इस समय अस्त चल रहे हैं। लग्नेश की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी तो कुछ लोगों के लिए विदेश यात्राओं के योग भी बनेंगे। 12वें भाव के स्वामी स्वयं भगवान सूर्यदेव हैं और अपनी ही राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो विदेश संबंधी कार्य आपके सफल होंगे। किसी भी तरह से आपका विदेश से संबंध है, चाहे वो शिक्षा को लेकर, चाहे नौकरी को लेकर, चाहे व्यापार व्यवसाय को लेकर, हर तरह से विदेश संबंधी कार्य आपके पूरे होंगे। अब बुध तो व्यापार के कारक होते हैं, तो नई नई बिजनेस डील्स आपको मिलेंगी, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कोई पैसा आपका विदेश में फंसा था वो आपको मिल सकता है। शुक्र पंचम भाव में हैं और भाग्य के स्वामी हैं। पंचम भाव जो होता है ये शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट, लॉटरी, सट्टा को शो करता है। अब भाग्य आपका साथ देगा, धन के कारक हैं शुक्र और धन भाव के स्वामी हैं, तो इस गोचर काल में आपको शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से लाभ मिल सकता है। लेकिन शेयर, सट्टे, लॉटरी में निवेश बहुत सोच समझ करके कीजिएगा। जल्दबाजी में कोई भी निवेश मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए मंगल 8वें भाव के भी स्वामी हैं और 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और 8वां भाव, 12वां भाव दोनों ही भाव खराब हैं। 12वां भाव लॉसेज को शो करता है, हानियों को शो करता है। 8वां भाव भी नुकसान, रुकावट, विघ्न, बाधा, परेशानी को शो करता है। हानि की संभावना बनेगी, तो बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। जो लोग छात्र हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव फील्ड से जुड़े हैं या जो लोग किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, सिनेमा है, डांस है, म्यूज़िक है, फिल्म इंडस्ट्री है, मॉडलिंग है, लेखन के क्षेत्र से जुड़े हैं या रिसर्च के क्षेत्र से, ऐसे सभी जातकों के लिए मंगल का ये गोचर बहुत शुभ फल देने वाला होगा। उनके अंदर कार्य करने की नई ऊर्जा, नया उत्साह जागृत होगा और मंगल आपके कार्यों को पूरा करेंगे। जो लोग किसी तरह से स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, विदेश जाने का योग बनेगा। जो जातक कोई एग्ज़ाम या इंटरव्यू देना चाहते हैं, उनके लिए तो ये समय अत्यंत शुभ है। 13 फरवरी से 14 मार्च तक का जो गोचर काल है वो बहुत ही शुभ है, क्योंकि सूर्य जब छठे भाव में गोचर करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब के योग बनते हैं और यहाँ तो बुध के साथ बुधादित्य राजयोग भी बन रहा है। बुध के प्रभाव से किसी मल्टीनेशनल कंपनी, किसी विदेशी कंपनी में भी जॉब मिल सकता है। अब पंचम भाव में मंगल उच्च के हैं, तो जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से किसी भी प्रकार से
जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपकी संतान भी कुछ बहुत अच्छा करेगी इस समय। शुक्र जो धन के कारक हैं, पंचम भाव में गोचर करते हुए लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और धन के भाव के स्वामी हैं। शुक्र आपके इच्छाओं को, आपके सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। तो आर्थिक दृष्टि से शुक्र आपके लिए वरदान सिद्ध होंगे। आपकी आर्थिक समस्याओं का समाधान निकलेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, परिवार के लोगों के सहयोग मिलेगा और इस समय आपके बहुत से कार्य आपकी वाणी के प्रभाव से ही हो जाएगा। आपकी किसी पुरानी इच्छा की पूर्ति भी इस समय होगी। मंगल तीसरे भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में शुक्र के साथ हैं और 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो इस समय आपको तीसरे भाव की चीज़ों का संबंध 12वें भाव से बन रहा है। अब आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर विदेशों में विशेष सफलता अर्जित करेंगे। कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है। बुध व्यापार के कारक हैं, कंप्यूटर और कम्युनिकेशन के कारक हैं। तो इस समय संचार माध्यमों के द्वारा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा जुड़ करके आप विदेशों से धन कमा सकते हैं। जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, विशेष करके जो लोग फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऐसे जातकों के लिए शुक्र और मंगल बहुत ही अच्छा फल देने जा रहे हैं। लेकिन कुछ सावधानियां भी आपको रखनी होंगी। आपके जीवन में अगर किसी ऐसे ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है जो आपके लिए खराब फल दे रही है, तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, हार्ट और पाचन तंत्र संबंधी समस्याएं, चोट चपेट, एक्सीडेंट की घटनाएं, इन सब से सावधान रहिएगा। गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी रखनी है। और 3 डेट्स मैं बता रहा हूँ, 19, 20 और 21 फरवरी को मंगल और शुक्र की डिग्री बराबर होती है और पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है। मंगल और शुक्र एक मेल फीमेल के बीच आकर्षण को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। तो इस समय रिलेशंस को लेकर के सावधानी बरतिएगा। नए संबंध बहुत सोच समझ करके बनाइएगा और अपने आप पर नियंत्रण रखिएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से बच करके रहिएगा और किसी तरह की कोई समस्या अगर इस गोचर में आ रही है तो मंगल के उपाय करिएगा, बजरंग बली की शरण में जाइएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंग बली की उपासना करना। आप बजरंग बली की उपासना कीजिए, बजरंग बली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंग बली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी, ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं।
बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।